हेलो जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप क्या सब बढ़िया होंगे, जहां भी होंगे सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हर हर महादेव। रात से सीधा दिन, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरे में जादुई शक्तियां आ चुकी हैं। ठीक है, रात से दिन, क्योंकि वो पिछले कल बनाई थी मैंने और आज मैं सुबह बनाने में लग गया। क्योंकि एक्चुअली मेरे को मतलब कि उस टाइम पे वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने दिन का टाइम चुना कि दिन में वीडियो बनाऊं, और बनाऊं भी इसमें ही, गाड़ी में। क्योंकि शुरुआत तो गाड़ी से ही करी मैंने, मतलब वीडियो की शुरुआत गाड़ी से ही करी मैंने। रात से सीधा दिन में मैं बता चुका कि वीडियो क्लियर नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ये वाला टाइम चूज करा। तो सो व्हाई आई डिसअपीयर्ड फ्रॉम सोशल मीडिया। ठीक है, सवाल यही था कि मैं सोशल मीडिया पे गायब क्यों हो गया सोशल मीडिया से। ठीक है, बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि उस टाइम पे मैं अच्छी रीच पे था, इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी काफ़ी अच्छी मेरी मतलब कि रीच आ रही थी, और मैं गायब हो गया। तो वो क्यों गायब हो जाता हूँ मैं हर बारी? क्योंकि आई एम डीलिंग विद समथिंग जो कि शायद से काफ़ी टाइम से मैं उस चीज़ से डील कर रहा हूँ। राइट, वो चीज़ जो मैं डील कर रहा हूँ वो आप ऐसा कह सकते हो कि डिप्रेशन में भी आ सकती है, वो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी आ सकती है। और मतलब डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स वगैरह, एंजाइटी, काफ़ी चीज़ों में। ओसीपीडी अब कई लोगों को समझ नहीं आएगी। ओसीपीडी मतलब कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ठीक है, उस चीज़ से डील कर रहा था मैं। तो वो उस चीज़ से मतलब कि वो मैं कैसे, ये चीज़ें हुई मेरे साथ, वो भी एक काफ़ी लंबी चौड़ी स्टोरी है। तो वो स्टोरी कभी शायद से मैं सुना भी ना पाऊँ, और शायद से वो मेरे साथ ही ख़त्म हो जाए। वो उस चीज़ से ऐसा कुछ वो है, ताल्लुकात है। तो मैं इतना बता दूँ कि बस कुछ ट्रॉमास थे बचपन के जो कि मैं डील कर रहा था, और मैं बचपन से ही डिप्रेशन में था, जो कि मेरे को पता ही नहीं था। फिर दोस्तों के साथ आना जाना रहना सब कुछ, मतलब दोस्तों के साथ था, तो मेरे को इतना खास पता नहीं लगा कि मैं इन चीज़ों से डील कर रहा हूँ और ये सब चीज़ें होती क्या हैं। हालांकि मैं डील कर रहा था, पर मेरे को पता नहीं थी कि वो हो क्या रहा है मेरे साथ एक्चुअली में। जब मेरा साथ छूटने लगा, या मैं अपने आप को क्या कहते हैं, आइसोलेशन में डाला जब मैंने तो अपने आप को, तो मेरे को उसके बाद वो चीज़ें मेरे को दिखनी स्टार्ट हुई कि ओहो, ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बुरी चीज़ें हैं। हफ्ता तो बहुत अच्छा निकल गया कि चलो, हफ्ता मैंने ऐसे निकाला कि रोज़ मैं दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, यहाँ वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वो उस टाइम फील नहीं हो रही थी। तो एक हफ्ता मेरे को ऐसे लगा कि ओहो, सडनली लाइफ चेंज, मतलब लाइफ नहीं, चीज़ें चेंज हो गई। कि पहले मैं जो कर रहा था वो एक हफ्ते से, अब मैं वो नहीं कर रहा, अब मैं सिर्फ घर में रह रहा हूँ। तो वो घर में रहना मेरा इतना मतलब कि गलत डिसीजन था, या मैंने अपने आप को अलग कर लिया सबसे, मतलब कि घर में रहना स्टार्ट कर लिया। वो इतना गंदा डिसीजन था मेरा, जो कि मैं काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, और अब मैं उस टाइम पे वापस जा नहीं सकता, क्योंकि उस चीज़ को ठीक नहीं कर सकता मैं, जो मैंने कर दिया। ठीक है, बट उस चीज़ का मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि एक्चुअली में वो चीज़ मैंने की, तो मेरे को पता लगा कि मैं इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, और मैं उसकी वजह से फिर मैं अपने आप पे काम करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो जब मेरे को वो चीज़ के बारे में पता लगा, तो मैंने आइसोलेट कर लिया अपने आप को, और वो था मेरी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट नाइटमेयर आप कह सकते हो। क्योंकि उसके बाद जो मैंने, ऐसी तैसी हुई है मेरी मैं बता नहीं सकता। जितना मैंने अपने आप को दुख तकलीफ दी है ना, वो शायद से कोई दुश्मन भी मेरे को शायद ना देता, जितनी तकलीफ मैंने खुद को खुद ही दे दी। तो हुआ कुछ ऐसा कि मैंने अपने आप को सबसे अलग कर लिया। मेरे मतलब कि किसी से कोई झगड़ा वगैरह या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं थी। तो बट आगे बढ़ते हैं, बट हाँ, मैं डिसअपीयर इसलिए हो जाता हूँ कि ये सारी चीज़ें थी। तो जब मेरे को पता लगा, फिर मैंने अपने आप को आइसोलेट कर रखा था। आइसोलेट ही होता है ना, आइसोलेशन में डालना, जो वो
क्वारंटीन में, आइसोलेशन वार्ड में, वो हाँ जो भी है वॉट एवर, समझने वाले समझ गए होंगे। तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ हुई, मतलब वो जो ट्रॉमा था ना उस टाइम पे वो मतलब कि दिखना स्टार्ट हो गया मेरे को। मतलब मैं ऐसे सोचता था जिस वजह से ट्रॉमा हुआ वो मेरे पास है, वो मेरे पास आने लगी। मतलब मैं एक इमेजिनेशन में जीने लगे जिसकी वजह से मेरे को एक मतलब कि वो सेम चीज़ें मतलब कि ऐसे होते हुए मेरे को विजुअल आने लग गए, जिसके कारण मेरे को मैं डरना स्टार्ट हो गया। मैं मतलब कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो गया कि आप ऐसा कह लो कि मैं कुछ भी खा रहा हूँ वो यहाँ पे गले पे ऐसे अटक जा रहा है, यहाँ पे गले में, ठीक है। मतलब खाने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे किसी ने ऐसे दबा के रखा हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा मैंने अपने आप को तकलीफ दे दी, मेंटली भी फिजिकली भी, हर चीज़ से मैंने दे दी। तो बहुत सारे असली चेहरे भी याद सामने आए, तो है ना। बट चलो कोई नहीं, वो ऊपर वाला मालिक। और मेरे से किसी ने कोई कुछ गलत किया वो कभी जिंदगी में सूखा गया ही नहीं है। मैं ऐसा कह लूँ भगवान ने उसको तसल्ली करा के ना निचोड़ के रखा, तसल्ली से निचोड़ के रखा भगवान ने मेरे साथ, जिसने भी गलत किया है। हालांकि मैं भगवान को गुहार नहीं लगाता कि मेरे साथ इसने ऐसा किया तो इसके साथ ऐसा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट ही नहीं है। बट भगवान ने अपने तरीके से जिसको जैसी जो चीज़ें दिखानी थी वो दिखा दी, जैसी वो चीज़ें दिखानी होती है वो दिखा दी। तो मैं काफ़ी ठीक खुश भी होता हूँ, पर मैं इस चीज़ों से इन चीज़ों को भूलता नहीं, ठीक है। इन फ्यूचर कभी टकराव हो सकता है, तो कभी फिर से वो मेरे पास आ सकते हैं। तो ये चीज़ें मैं याद रखता हूँ कि मेरे को तुम्हारा पता है, ठीक है, तुम कितने पानी में हो। तो